गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। कल क्लास में हमने बताया था आपको कि मैं रेशियो का चैप्टर क्लोज कर रही हूँ और नेक्स्ट डे मतलब आज के दिन आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो रेशियो मतलब अनुपात का चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। और नंबर प्रॉब्लम को हिंदी में कहते हैं संख्याओं का संक्रियाएँ। तो आपको संक्रियाएँ से बताना है। और इसमें सबसे पहला है कि जब आपने मल्टीप्लाई किया है कभी तो वो बहुत मतलब इस टाइप को आपको देख के लगा होगा कि बहुत नंबर को बहुत नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेकंड का काम है, आपका सेकंड में काम हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना है। क्यों क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित के इकाई अंक बताएं। ओनली इकाई पूछ रहा है। इकाई का मतलब होता है इकाई, दहाई सैकड़ा नहीं होता। सिर्फ इकाई अंक बताना, सिर्फ इकाई अंक बताना है। ज़्यादा मेहनत करना है नहीं, इकाई पर ही हम लोगों को ध्यान देना है, इकाई को फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो और मेरे बनाने का तरीका आपको पसंद आए और आपको समझ में आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इकाई अंक की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये इकाई है, ठीक है। ये क्या है? ये इकाई है। यहाँ का ये इकाई है, यहाँ ये इकाई है। अगर ये इकाई है इसको हम ले लेंगे तो दहाई हो जाएगा, लेकिन दहाई पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है? इकाई पूछा है। इकाई पूछा है तो इकाई को इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिहाई 12, लेकिन 12 जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई, हमको दहाई का कोई काम ही नहीं है। बोला है इकाई तो इकाई रखना है इससे। अब देखिए 2 को 9 से गुना कीजिएगा, 2 9 18। अब 18 आ गया। ये इकाई है, ये दहाई है, तो हमको सिर्फ इकाई रखना है, दहाई नहीं पूछना है। तो सिर्फ 8 आप याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए। 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 छके 48। यहाँ भी 48 में ये आपका इकाई है, ये दहाई है, तो हमको सिर्फ इकाई रखना है, दहाई नहीं रखना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को देख के रखना नहीं है, सिर्फ आपको उसका मल्टीप्लाई करना और क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन अगर इकाई है तो इकाई तक चलेंगे, क्वेश्चन अगर दहाई है तो दहाई तक चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ इकाई है तो इकाई तक ही चलेंगे हम। यहाँ पे देखिए ये इकाई है, ये इकाई है, ये इकाई है, ये इकाई है। इकाई यहाँ से गिनना शुरू करते, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो ठीक है, ये इकाई है। तो हम यहाँ पे करते हैं 7 8 56। आपने सोचा आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, आपको दहाई को भूल जाना है। ओनली 6 याद रखना है, 6। अब 6 तिहाई 18, 18 के 8 याद रखना है, 18 के 8 याद रखना है, 1 भूल जाना है। 8 9 72, 72 के 2 याद रखिएगा और 7 भूल जाइएगा। तो इसका आंसर सिर्फ 2 है। इसका ऑप्शन भी है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें आपको टिक लगाना होगा। एग्जाम में आपको ऑप्शन का ताज रहेगा, आपको बनाना है, बनाने के बाद उसमें टिक लगाना है। यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं लिखा है। ऑप्शन लिखने से क्या होगा? क्वेश्चन कम आएगा और बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आपको चाहिए वो क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन सेंड कर लेंगे। अगर आपको चाहिए तो हमको बताइएगा, क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे देखिए 203 है। अब यहाँ पे आप घबराए होंगे, इतना सारा पावर है, जबकि पावर आपने देखा होगा, एक देखा होगा, एक तो लिखाता नहीं, एक छुपा रहता है। 2 देखा होगा या 3 देखा होगा, लेकिन यहाँ 975 है। इतना सारा नंबर, इतना सारा पावर देख के डर तो गए होंगे, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक ट्रिक है, जिसका आधार आधार कहिए, इसको हम आधार कहते हैं, नीचे वालों को, पावर को नहीं, इसको आधार कहते हैं। जिसका आधार 0 या 0 1 5 6 रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। जो इकाई अंक लिखा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक जितना भी क्वेश्चन आपका है सब इकाई का ही क्वेश्चन है। आगे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाएगा। इसलिए आज हम 3 टॉपिक को एक साथ लेके आए हैं। एक टॉपिक का मैं 2 ही क्वेश्चन लिया है, ये दूसरे टॉपिक का हमने ये क्वेश्चन लिया है यहाँ तक, क्योंकि हर में कुछ अलग अलग करना था, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें कुछ खास करना नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन लेके आए हैं और एक टॉपिक और लाएंगे अभी इसके बाद, मतलब इसी वीडियो में आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए 0 1 5 6 रहेगा, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जो है एक आधार वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आधार इसका नहीं 0 है, नहीं 1 है, नहीं 5 है, नहीं 6 है। जब आधार ये नहीं है तो सब क्या करना पड़ेगा?
इसके पावर को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। सभी को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ 0, 1, 5, 6 को छोड़कर जितना भी होगा पावर सबको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8, 1 बचा 17, 4 चौके 16, 1 बचा और 5 यहाँ लिखा दिया। 4 तिहाई 12, 3 बचा। जो पावर 3 है वही आपको यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इकाई की पावर 3 चढ़ाना है। जब आपको जो शेष आ जाएगा वही शेष यहाँ रखना है और जो शेष आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसका पावर 3 आ गया। अगर पावर 3 आ गया इसका तो 3 को 3 रख देखिए, ज़्यादा कुछ करिए नहीं, ज़्यादा गुना करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ना कि 3 का क्यूब तो उसे 27 होता है, लेकिन अगर क्यूब याद नहीं है तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इकाई हमें बताना है। 3 तिहाई 9 और 9 का पावर 3 पर 9 तिहाई 27, लेकिन सिर्फ 7 आंसर होगा क्योंकि इकाई पूछ रहा है। ये 2 आपका आंसर नहीं होगा, ओनली आपका कितना होगा आंसर 7 होगा। यहाँ पे जगह कम है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 7 हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। अगर क्वेश्चन मांगेगा तो हम क्वेश्चन दे देंगे। यहाँ पे देखिए 17 का पावर कितना है, 726 है। इसके लिए आपको रफ करना ही होगा। आधार कितना है, 7 है, 7 नहीं है इसमें, तो पावर आपका कितना है 3126। इसको आपको 4 से डिवाइड देना है। 4 सते 28, 3 बचा, यहाँ 2 उतार दिया, 4 8 32, कैंसिल हो गया, 6 उतार दिया। ज़्यादा या आप दिमाग में आप कर सकते हैं, वही नहीं कि आप लिख के जब समझाने के लिए हमको लिख कर रहे हैं। 4 का टेबल याद है तो आप कर सकते हैं। 4 गई 4, 2 बचा, तो इसको क्या लिखना है, इकाई अंक ही लीजिएगा। इसमें पूरा लेने की जरूरत नहीं, इसका लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इकाई अंक का काम है। सिर्फ इकाई अंक लीजिए 7, और 7 पे आप पावर चढ़ा दीजिएगा 2। अब 7 को आप 2 दफ़े लिख दीजिए, 7 सते 49, लेकिन 7 सते 49, लेकिन आपका इकाई अंक पूछ रहा है तो सिर्फ ये आंसर होगा और आपका 4 आंसर नहीं होगा बस। ठीक, ये 4 है, इसमें भी आपका 0, 1, 5, 6 नहीं आया है, तो इसको आप अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा। यही पर देख लीजिए, 4 सते 28, आपका 3 बच गई, यहाँ पे आ गया कितना 30 है, तो 4 सते 28, 2 बच गया, तो आप क्या लिखिएगा, इसको 4 पे पावर 2 लिखिएगा। और 4 को आपको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। आंसर आ जाएगा आपका कितना, 4 चौके 16, 16 के कितना लिखिएगा आप 6 आंसर बस। डिवाइड भी आपको दिमागी में करना है। यहाँ पे देखिए 25 है और 5 है, यहाँ पे देखिए 6 आ गया है। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी पहले बताया था 0, 1, 5, 6 में नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं। आपका जो आधार 6 है इकाई में, वही आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना है। 0, 1, 5, 6 में अगर आपका आधार 0, 1, 5, 6 में अगर आधार आपका 6 आ जाएगा तो कोई चेंजिंग नहीं, जो इकाई है वही हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 है यहाँ पे, तो इनको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से आप डिवाइड दीजिए। 4 सते 28, 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा आपका। 2 बचा, 2 यहाँ गया, 4 5 20। अब तो यहाँ पूरा कर लिया। देख लीजिए यहाँ पे कोई आपका शेष आ ही नहीं रहा। जब शेष नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। 4 9 36, क्योंकि हमने पहले बताया था आपको शेष लिखना है, और यहाँ पे अब शेष बच नहीं रहा है। सॉरी, बोलने के चक्कर में गलती करें, ये कैंसिल हो गया। हमने बताया था पहले आपको जो शेष आ रहा है वही पावर चढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे शेष कुछ बचा नहीं, तो पावर क्या बैठाएंगे, 0 नहीं हो जाएंगे। जिससे हमने डिवाइड किया है 4 से, वही 4 को हम पावर डाल देंगे। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है आपका 2, 2 में पावर दीजिएगा आप 4, 2 को आप 4 दफ़े लिखिए। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 1 मिनट, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आया, तो आपको 16 नहीं, आंसर कितना आएगा, 16 नहीं आएगा आंसर, इकाई आएगा। मतलब इकाई कितना है, 6 है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है आपका। देखिए यहाँ पे 6 है, तो जिसके आखिरी में 6 रहेगा उसका आधार क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमने कहा था 0, 1, 5, 6 जहाँ पे आएगा उसका आधार ही आपका आंसर हो जाएगा।
आधार इकाई पूछ रहा है, तो इकाई आपका 6 है, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 1 5 6 में 5 भी आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें कोई आपको डिवाइड नहीं देना है। यहाँ पे 4 आ गया, इसको 4 से आप डिवाइड दीजिए तो 4 9 36, 2 बचा, इसमें 28 आ गया, 4 7 28 कैंसिल हो गया। तो इसका इस पर पावर में क्या चढ़ाना है, 4 चढ़ाना है। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 को 4 बार लिखना है। 4 चौके 16, 6 आया, 6 चौके 24, 4 आया, 4 चौके 16, 6 आया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। आप देख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसको सबको ऐड कर देना है, क्योंकि इकाई पूछ रहा है 6 6 12 12 और 5 17, 17 के साथ आपको आंसर लिखना है। जो आपका दहाई था उसको भूल जाना है, यही आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 6 24, 2 बच गया, 27 हो गया, तो 4 7 28। देख लीजिए, आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, नहीं तो आप कहिएगा समझ में नहीं आ रहा है। ये तो इजी है, इतना कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। 4 6 24 बचा 2, 7 4 32, कितना होगा, 4 4 6 24 बचे कितना आपका 3। तो यहाँ पे 7 पे पावर 3 चढ़ाना है आपको, माइनस का निशान देना है। और 9 है, 9 21 है, तो 4 5 20, 1 बच जाएगा। तो 9 को एक बार गुना करेंगे 9 ही आ जाएगा। यहाँ को इसको इरेज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं आपको। यहाँ पे देखिए 7 है, 7 को 3 दफे लिखिए। पार्ट बनी में आपका तीसरा टॉपिक है, 2 टॉपिक आपने आप कवर कर लिया है, और ये तीसरा टॉपिक है, पार्ट 1 ही का है। मैंने पहले बताया इकाई अंक से बताया था, मल्टीप्लाई वाला। उसके बाद आपको क्या करना था, पावर को देखकर आपको करना था, उसमें 0 1 5 6 आपके मैन में सेटअप कर लेना है। 0 1 5 6 जहाँ पे भी होगा वहाँ पे नो चेंज है, और जहाँ पे 0 1 5 6 नहीं होगा वहाँ से 4 से डिवाइड कर देना है। जो शेष आएगा वही आपका पावर चढ़ जाएगा, और फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा। लेकिन आपको इकाई अंक को ही दिखाना है, और दहाई को भूल जाना है, सिर्फ इकाई को ही मान देना है यहाँ पे। उसके बाद हमने बताया आपको, उसी में एक मल्टीप्लाई था, उसी में एक माइनस था, उसी में एक प्लस था। तो ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, आप इन भिन्नों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले नीचे का ऐसा ले लीजिए। आप नीचे कैसे लीजिएगा, ऐसा इस तरह से लीजिएगा, 9 4 3 5 कैंसिल लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 4 3 3 5। देखिए अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो 2 और में कटे। तो 5 चौके 20 20 23 60 60 तिहाई 180, 5 चौके 20 20 23 60 60 तिहाई 180। तो इसमें क्या आ गया आपको 180। तो आपको सब में, इसके पहले भी आपने बताया था, आपको जितना आएगा उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3/4 सब में क्या करना है, 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2/3 और 180, 4/5 180। अब देखिए 9 दूनी 18, 20 बार में गया, 4 चौके 16, 2 बचा, 4 25 20 कट गया। यहाँ देखिए 3 छक्के 18, 60 बार में गया। यहाँ 5 तिहाई 15, 16 17 में 5 छक्के 30, 36 बार में गया। तो 4 20 चौके कितना हो गया आपका, सबसे बड़ा बताना है। 5 चौके आपका हो गया 20, 45 तिहाई हो जाएगा आपका 105, 60 दूनी हो जाएगा आपका 120, 36 चौके हो जाएगा आपका 144। अब बताइए सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। आप ये देख लीजिए, आपको इसमें देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे पहला आपका है 20 चौके 80 होगा, 20 चौके 80। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, यहाँ पे देख लीजिए 144 सबसे बड़ा है। देखो 44 किसका निकला हमको, 4/5 का निकला है। 144 निकला है 4/5 का। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है आपका, 4/5 आपका आंसर होगा। ये आपका सबसे बड़ा भिन्न है। सेकंड वाला देखिए, इसमें क्या करना है आपको, इन सब का फिर यहाँ से एल्सियम निकालना है। एल्सियम निकालने के बाद आपका आ जाएगा 315। एल्सियम निकाल के लीजिएगा 315
4/9, 315, 2/3, 315, 4/5, 315। अब देखिए यहाँ पे 7 चौके 28, 7 पचे 35, 27 का में किया, 9 23 27, 3 बचा 9 27, 27 4 बचा, 9 बचे 45 कर गया। यहाँ देखिए 3 गई 3, 3 पचे 15 निकल गया। यहाँ देखिए 5 छक्के 30, 5 तिहाई 15। अब देख लीजिए इसको आप गुणा कीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करने पे इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिख देंगे। 2/7 है, 4/13 है, 1/5 है, 3/11 है। तो ये क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा, आपको आया का जरूरत नहीं है। हाँ तो यहाँ देखिए 45 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 105, 35 चौके 144, 105 दूनी कितना हो जाएगा 210, 63 चौके कितना हो जाएगा 4 3 12 कितना बचा ये 4 6 24, 1 25। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है 105, 144, 210, 252। सबसे बड़ा आपका क्या है 252 है। तो सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है आपको, यहाँ पे क्या पूछ रहा है सबसे छोटा पूछ रहा है। सबसे छोटा क्या है आपका 105 है सबसे छोटा, मतलब 3/7। तो 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं तो देख के बता सकते हैं छोटा होगा क्या कि 9 का चौथा भाग है ये, 3 का दूसरा भाग है, 5 का चौथा भाग है और 7 का तीसरा भाग है। तो जब 7 का तीसरा भाग है सबसे ज़्यादा भाग तो इसी में हुआ ना, और सबसे कम नंबर ये सेकंड नंबर पे भी था। इसलिए आप यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आप इस तरह से निकालिएगा तो आंसर परफेक्ट आएगा, सही आएगा। जिस तरह इससे ये भी बनेगा तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि सबसे छोटा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे सबसे बड़ा बताया, यहाँ पे सबसे छोटा बताया। इसको आप छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, जैसे बनाना आप बना लीजिए, या आरोही क्रम में करना है तो इसको आप इस तरह से आरोही क्रम में कर लीजिएगा। अब वही क्रम में आएगा तब वही क्रम में हो जाए कर लीजिएगा। तो आपका पार्ट 1 आपका आज क्लियर हो गया है। पार्ट 2 में देखिए आपका कितना चैप्टर हम लेके आते हैं, कितना टॉपिक लेके आते हैं। देखिए टॉपिक बहुत सारा है और हर का मेथड अलग अलग है। जैसे आपको 3 टॉपिक बताया, 3 तरह का बताया, 3 टॉपिक में 3 तरह का बताया, वैसे ही अगली क्लास में पार्ट 2 में हम बताएंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करें, क्योंकि आपको समझना है और रिवीजन करना है। तो अपने बुक से कीजिएगा, अपने पास बुक होगा तो प्रैक्टिस में लीजिएगा, बुक्स रिवीजन कीजिएगा। ईजी नहीं है, ट्रिक निकाल कर पढ़ाई बनाएंगे ज़्यादा आसान होगा। ज़्यादा हार्ड बनाइएगा तो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइएगा, इसलिए ईजी कीजिए और बनाइए। तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए, लाइक करना चाहते हैं लाइक कीजिए। जब आपको समझ में आए तो ही लाइक कीजिए, तो ही शेयर कीजिए। बिना समझ में आए नहीं लाइक नहीं शेयर, कोई फ़ायदा तो है नहीं। हम तो मेहनत कर रहे हैं कि आप समझ जाए, लेकिन आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही हमको नहीं पता। अगर आपको समझ में आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक थॉट है, समझ लीजिए आप, मेहंदी का रंग लाने के लिए मेहंदी को लगाना पड़ता है। जब तक मेहंदी नहीं लगाइएगा तब तक मेहंदी का कलर नहीं आएगा। इसलिए जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा रिज़ल्ट आपके सामने नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे मेहंदी लगाने के बाद आपको कलर मिलता है वैसे ही कोशिश कीजिए रिज़ल्ट आपको मिलेगा।